प्यारा। लोग पता नहीं क्या क्या नाप तोल करते हैं जोड़ियां बनाते हुए। जात पात, उम्र, शक्ल सूरत, देखने में सब ठीक ठाक लगते हैं लेकिन अंदर से सड़ रहे होते हैं। सब दिखावा है। तुम लोग अपने रिश्ते को देखो, देखने में अजीब बेढंगा सा लगता है लेकिन अंदर से कितना कंप्लीट, कितना खूबसूरत है ना। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हाजी साहब की थोड़ी काट छांट हो जाए ना तो ये रिश्ता देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। काट चाट मतलब? समझाती हूँ, चाय पकड़ाओ। हाँ एली। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जोड़ थकड़ा बराबर? अल्लाह का शुक्र। क्या हुआ? हाँ यार पिला दे। वो लेना। अच्छी चीज है ना? हाँ क्या बात तेरा मजेदार है। उधर काबुल मेरी माँ बनाती। तूने कब बनाना शुरू किया? बस जब इधर आ गई बना दिया। तो इससे पहले क्या करता था? माजूर क्या करता है चौधरी साहब? कभी मजूरी, इतने उतने, कभी खाने मिलता है कभी नहीं मिलता है, बस ऐसे गुजरान होता है। शुक्र खुदा है, शुक्र। जिस इंसान दो टाइम रोटी मिल जाए, बड़ा चीज। हाँ है तो चीज बड़ी। पाजी ने तुझे इधर बुलाया था। हाँ। मेरा मतलब है कुछ तो उन्होंने बोला होगा ना कि किस लिए बुलाया तुझे इधर। मैं उधर भी उनकी खिदमत करता, इधर भी उनकी खिदमत करता। हाजी से सही नर मुसलमान आदमी, मुसलमान। हाँ वो तो है, पर मैं कारोबारी हूँ, मैं तुझे नहीं जानता। पर पाजी ने तुझे बुलाया तो यकीनन कोई बात होगी। इसके अलावा और कौन कौन से काम कर सकता है? कुछ भी चौधरी साहब, कुछ भी। सफाई, चौकीदारी, इधर उधर, वसूली, कुछ भी जो आप बोल, कुछ भी। बस ये सूट पैक कर। ओके। लगता है इससे पहले भी तूने कपड़े की मार्केट में काम किया। नहीं चौधरी साहब, इतना रूस मार्केट खेवा फैला दिया। देख क्रिस्टी। हाँ, अब ये सारे सूट पैक कर दे, सारे सूट पैक कर दे। ओके। अच्छा दुकान, बड़ा मार्केट, अच्छा सेट, बहुत अच्छा। ये देखें जी कितना सोना काम है। अच्छा है ना कलर? कूल कलर है। पर वो वाला दिखाएं। मेरा ख्याल है पुत्र को रहने दे, वो मुनासिब नहीं रहेगा। ये देख। लेकिन दिखाएं तो सही। हाँ देख लें, बेशक देख लें। मामा मेरा फेवरेट कलर है, देखे ना। आपका फेवरेट कलर होगा पर वो कपड़ा आपके लिए मुनासिब नहीं है। क्यों? मैं देख रहा हूँ ना पुत्र की गर्दन पे ये एलर्जी के निशानात है ना, ये सारा वक्त पहन के खुजलाती रहेंगी, परेशान रहेंगी, इस वजह से। बाजी ये मेरे उस्ताद है, कपड़े के बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी मार्केट में सबको। वो तो अच्छा है, लेकिन मैंने इसकी शादी के लिए कोई 50-55 सूट लेने हैं, अगर आपको मदद कर सके तो। ज़रूर, आप 50-55 सूट हैं आप लें, पहले इधर पसंद कर लें, फिर निकलवाते हैं मार्केट से सूट आपके लिए। ठीक है, ये वाला डन कर दूं? हाँ ये डन हो गया। दूसरा आपने वो वाला देखा था? हाँ ये ग्रीन कलर में दिखाई है मुझे। बारबीना। वो जी सही। हाँ इधर आओ। ये लो तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहिब, इसका सारा कमाई इस पे खर्च किया है। नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं किया। वो एक खातून आई थी दुकान पे, उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने कोई 50-60 जोड़े मैंने निकलवा के दिए, तो उनके कोई चंगे भले पैसे बच गए। उन्होंने कहा कि ये एक सूट आप ले जाएं।
और साथ ही उन्होंने शादी की दावत भी दी। शादी? हाँ शादी का दावत जाएगा? हाँ जाऊंगा। तुम चलोगे साथ? मैं? हाँ, चलना जाऊंगा। लेकिन एक शर्त है। वो क्या? थोड़ा कांट चांट करना पड़ेगा। काट छाट करना पड़ेगा? वो कांट चांट। हाँ ये क्या? मेरे बानी। काट छाट करना? अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हम फेशियल्स करवा के पागल हो जाते हैं, हमारे मुंह पे ऐसा ग्लो नहीं आता। तुम खाली मुंह धो लेती हो तो लाइटें लग जाती है दीवार मुंह पे। माशाल्लाह। अच्छा, वो हाजी साहब ने बात मानी है तुम्हारी? कौन सा कांट चांट वाला? हाँ। वो माना है, लेकिन तब से वो सरकारी में निकल नहीं रही, शर्मा रही है। ओए हाजी साहब, अच्छा मेरी बात सुनो। ओए एक तस्वीर दे देना साथ में और रहने दे हाजरा, ये ना कर, छोड़। प्लीज ना, एक तस्वीर ना कर, छेड़ छड़ हाजी दे। साहब। वो देखे कितनी प्यारी तैयार हुई है। और नहीं देगी ना आपके बगैर तस्वीर। प्लीज आ जाए, कुछ नहीं होता। आए ना बारबी ने, प्लीज साथ। थोड़ा सा साथ में हो ना। हाजी साहब स्माइल कर दें। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। हो गई? आज बड़ी सोहनी लग रही है, चमक दमक रही है। फेशियल कराया होगा नहीं? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नवी गड्डी आई है तेरी, एक मजेदार लंच तो बनता है मेरी तरफ से। खाना खिलाने के बाद मेरे ऊपर पेट्रोल तो नहीं छिड़केगा तू? क्या हो गया? जिस दिन आग लगाऊं ना उस दिन बात करना, ऐਵੇਂ खाम खा। वो एक गुस्सा था, उसका उतारना जरूरी था, वरना तेरे पास ये बिस्तर भी ना रहता जो तेरा है। वो औरत ना जहन पे सवार हो गई थी, इसलिए उतारना जरूरी था उसको। तुम तो बोलते थे आंखों में बस गई, दिल में उतर गई है मेरे। वो आंखों में और दिल में तो तू उतरी हुई है, मेरा गुग्गा। कसमें, अगर ऐसी बात ना होती तो इस वक्त ना मेरी गोद में बच्चा होता और यहाँ तेरी सौकन बैठी होती। मैं तेरी मोहब्बत में ना दूसरी शादी से इनकार करता रहा हूँ, खुद को, अपनी अम्मा को, बहन भाइयों को। और अगर बारबीना राजी हो जाती तो? मुझे पता था वो कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसके वाल जो है ना वो तेरे भाई के बिस्तर पे देख लिए थे। और अब हर वाल की कीमत जो है ना उनको इतनी चुकानी होगी जितनी इस गड्डी की कीमत है। तुम्हें देख के लग रहा है कल रात का एक्सपीरियंस ना तुम लोगों का बहुत अच्छा गया है। अच्छा बताओ ना यार, लोगों ने क्या कहा तुम लोगों को देख के, क्या रिस्पांस था? सब नावाकिफ लोग था, किसी ने क्या कहना था। लेकिन हाँ, वो है ना दुल्हन का माँ, वो कह रहा था कि हाजी साहब माशाल्लाह आपका बेगम बहुत खूबसूरत है। हाँ तो यही तो है रिस्पांस। देखना अब लोग ना तुम्हें हाजी साहब की बीवी समझेंगे, बेटी नहीं। लोग कुछ भी कहे, हाजी साहब अब सब है हमारे लिए। अच्छा इधर देखो ना ना ना, ना देखो तो सही, एक नहीं, सेकंड। नहीं नहीं। अच्छा चलो नहीं ले रही पिक्चर, इधर देखो। पता है हाजी साहब का जिक्र आते ही ना तुम इतना ब्लश करती हो। मतलब तुम्हारा चेहरा ना एकदम सुर्ख हो जाता है, बिल्कुल बहुत क्यूट लगती हो। ये देखो। आपने तस्वीर लिया, आप कह रहे थे नहीं लूंगा, इसको हटाओ यहाँ से। कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे पास ही रहेगी तस्वीर तुम्हारी। क्या मतलब मेरे पास रहेगी? मतलब ये कि ये फ़ोन ना तुम्हारा है। ये लो, पकड़ लो, तुम्हारी शादी का तोहफा है, पकड़ो।
फिर क्या सोचा है तूने? तेरे से बात कर रहा हूँ, जवाब तो दे। तो इसलिए इतना अच्छा बन रहा था मेरे साथ। मैं अच्छे बने बगैर भी ये काम कर सकता हूँ और ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ, जानती है तू। मेरी बात सुन गफार, मेरे पास एक ही छत है, अगर वो भी छिनकी तो कहाँ जाऊंगी मैं? हाँ तो फिर ठीक है, कल ही उस छत के नीचे बैठ के ना अचार डाल दे छत का। तो ठीक है, इस गड्डी को बेच दे ना, इसको बेचने के बाद मोटरसाइकिलों का शोरूम डाल दे, 10-15 तो आ ही जाएंगी। पागल हो गई है। और मोटरसाइकिल से बचता कितना है? मुश्किल से 4-6 हजार। 2 दिन हुआ इस गड्डी को आए हुए। आज सवेरे 35,000 ऊपर की ऑफर लग गई है मुझे। एक गड्डी में ना 50,000 से लेके 1 लाख तक प्रॉफिट हो सकता है। अब जरा हिसाब कर, अगर महीने में यही 8-10 गड्डियां निकल जाएं, 5-7 लाख तो कहीं भी नहीं गया। और फिर तुझे बना के दूंगा ना नया कार, इससे भी बड़ा, बल्कि उससे भी बड़ा, जिन्ना तेरे भाई ने बारवीना को बना के दिए। पक्की खबर है, उधर पिशावर वाली साइड पे एक कनाल की कोठी है, ठाठ से रहती है वहां। और ये करते हैं बाइक वाले, और नजर नहीं आता। आपका गुस्सा अभी तक नहीं उतरा टीचर जी। तो अभी तक सिर्फ अपने अफसरों के आगे जलील हुआ है, किसी प्यार करने वाले ने जलील नहीं किया तुझे। रोज होता हूँ जलील। लेकिन फिर भी आके बैठ जाता हूँ उसके कदमों में। शर्म कर। हर किसी ने मुझे पढ़ाने की कोशिश की, अम्मा ने, अब्बा ने, टीचरों ने, लेकिन मुझे कोई पढ़ा नहीं सका सिवाय आप। वो बंदा ना मुझे पहले दिन ही से बुरा लगता था। जिस दिन मेरी माँ मुझे आपके पास पढ़ाने के लिए बिठा कर गई थी, तीसरी जमात में था शायद मैं, और मेरे इधर गाल पे थप्पड़ों के निशान पड़े थे अब्बा के, सूजा हुआ था। और आपने जिस प्यार से मेरे गाल पे हाथ रखा था, सारी जलन भूल गया था मैं। और फिर आज मुश्ताक आ गया, उसके हाथ पे शायद कोई मोच आई हुई थी, और आपने उसी प्यार से उसके हाथ पे तेल की मालिश कर दी। आपको याद है जब भी वो आता था ना, तो मैं जोर जोर से पहाड़े पढ़ने शुरू कर देता। 2 1 2, 2 दूनी 4। आप कहते चुप कर ले, आज चुप कर। हमने पढ़ते जाता, जोर जोर से पढ़ता। तब से मेरी उसके साथ ठन गई थी, आज तक ठनी। फिर जब मुझे मौका मिला, मैंने हिसाब बराबर कर दिया। जब आ जाए यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसने आज तक आपकी तरफ नहीं देखा, और आपने मेरी तरफ नहीं देखा। वो चला गया टीचर जी। मैं वहीं बैठा हूं आपके कदमों में। पीपा, तो ये कहाँ से आया? अजीरा ने दिया है शादी का तोहफा। बता, इतना महंगा नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो मैं मना किया है उसको, पर कह रहा था तू मेरा बहन है तो मना नहीं कर, फिर मैं खामोश हूँ। चल रख। अच्छा है, तू तो खा ले।
कहाँ रहूं? अरे भाई, कम से कम थैंक यू तो बोल दो मुझे। इतना कमाल का आइडिया दिया मैंने तुम्हें। थैंक यू तो तब बोलती ना जब मुफ्त का होता। 60,000 लगे हैं पूरे, 50,000 का मोबाइल और 10,000 इधर उधर की टिकटों पे, ऊपर से हाजी साहब का मेक ओवर अलग से। अरे भाई, जितना कंटेंट तुम्हें मिल गया ना, उस हिसाब से ये खर्चा कुछ भी नहीं है। कहाँ खजल खवार होती रहती तुम लोगों के आगे पीछे। अब तो उनके हाथों में कैमरा दे दिया तुमने, बना बना कर देते रहेंगे तुम्हें कंटेंट। क्या चाहती हो? पता नहीं, इतना पैसा इतना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ हाथ आएगा भी कि नहीं। क्यों नहीं आएगा? टके टके की चीज़ें बिक रही हैं नेट पे। और ये तो स्टोरी भी वैसे मियाँ बीवी की है, वो भी लव स्टोरी। मोहल्ले मोहल्ले में यही हॉट सब्जेक्ट होगा, तुम देख लेना। और वैसे भी मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है, कहीं हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज़ करता है और कहीं बीवी। तुम देख लेना, बाबीना और हाजी साहब की ये लव स्टोरी ना गली गली में हॉट टॉपिक होगा। You sure? पक्का। ये सब कुछ मेरे लिए एक ख्वाब की तरह था। मैंने ये सोच लिया था, ये सब कुछ मुझे अगली दुनिया में मिलेगा, पर मेरे रब ने मुझे इसी दुनिया में दे दिया सब कुछ। सारी मेरी महरूमियां थी, बहुत सारी महरूमियां। जिस उम्र में मैं यतीम हुआ था ना, उस उम्र में बच्चे बाप की उंगली पकड़ के शगल मेले खेल तमाशे करते फिरते हैं। मैंने तो इन चक्कर खाते झूलों की ख्वाहिश ही दफना दी थी। मेरे खिलौने ना कपड़े की वो कतरने होती थी जो मेरी माँ की कैंची कतरा करती थी। लो जी, फिर आई जवानी, हाजी मुश्ताक की जवानी। जवानी भी ऐसी गुजरी, ट्रेन के इंजन की तरह। जिम्मेदारियों के इतने सारे डब्बे जो लगे हुए थे मेरे पीछे, खींचता रहा उनको, खींच खींच के उनको सबको उनके अपने अपने स्टेशन पे पहुंचाता रहा। ये जो हाथों में हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के प्यार करने वाले बैठे होते हैं ना, कभी पार्क की बेंचों पर, कभी सिनेमा की सीटों पर, कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर, उनको जब मैं इस तरह से देखा करता था तो ये लोग तो मुझे कोई और ही दुनिया के लोग लगते थे। उस दुनिया का हाजी मुश्ताक नहीं था। पर शायद मैं गलत था। बिल्कुल गलत। सारे गा बाबा दानी सा सानी धा पा मा गा रे सा आ आ आ आ आ
असद, कंपोजर साहब, प्लीज अंदर कमरे में चले जाओ। कोई कदर नहीं है आर्टिस्ट की इस मुल्क में। वैसे डायरेक्टर साहिबा, आपकी फिल्म कब आ रही है? कोबरा 99। अभी नहीं। क्यों? मुझे तो लगा उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। नहीं यार, स्टोरी में कोई ट्विस्ट ही नहीं है, उसका इंतजार कर रही हूँ। तो तुम चाहती हो वो भी हमारी तरह लड़ना शुरू कर दें? वो हमारी तरह नहीं लड़ेंगे, उनकी लड़ाई तो अभी तक आसपास के लोगों से ही नहीं खत्म हुई। तो फिर क्या चाहती हो तुम ट्विस्ट? प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पुत्र, कैसी हो? हाँ पुत्र, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वाह जी वाह, इस खुशी में। हाँ तो भिजवा दो हैं। चल ठीक है, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा, आयशा पुत्र के घर से रीम ले आ। और मजदा को भिजवा देते हैं चौधरी साहब, मेरी बाइक मैकेनिक के पास है। मजदा, यस। उधर चल जाएगा मॉडल टाउन। वही सब, काबुल से लाहौर आ गया, यहाँ से माल रिटर्न 6 मुश्किल। आर्डर? शाबाश। ये वाला जो सूट है ना, ये नया है, इसका सीन है एंड। और देखो यार, कोई अननोन नंबर है, फारक कर उसे। 3 पीस है, ठीक है। हेलो जी, जी आप कौन? जी नहीं, मैं उनका मुलाजिम बात कर रहा हूँ, आरिफ। जी जी, आप रुके, मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। चौधरी साहब, कोई गुलाम हुसैन है पिंडी से। देखने का काम कर रहा हूँ, फारक कर उसे। चौधरी साहब, हाजी साहब के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। अब अस्सलाम वालेकुम जी। पक्की गल है? बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपको अंदाज़ा नहीं है जी कितना बड़ा एहसान किया आपने। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। क्या बता दिया चौधरी साहब? मालूम हो गया हाजी साहब कहाँ है? पिंडी में है। हेलो, कैसा है राजे? जी चौधरी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? शुक्र है, मालिक का एहसान है। तू बता, तेरा काम शाम कैसा चल रहा है? जी बस अल्लाह का शुक्र है जी, दाल रोटी चल रही है। ये तो ना बोल राजे, अब तो तुझे जर्दा पुलाव बोलना चाहिए। जी बस कोशिश कर रहा हूँ जी, आपकी दुआ चाहिए। और दुआ करने वाले तो तेरे साथ बैठे हैं, हम तो खुद उन्हीं के मोहताज हैं। क्या हुआ? पाजी की बात कर रहा हूँ, तेरे उस्ताद की। पाजी ठीक है? उस्ताद जी? मगर यहाँ कहाँ आ गए उस्ताद जी? और राजे, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है वो तेरे साथ बैठे हुए हैं। बात करवा मेरी उनसे। आप अगर इधर ही हैं तो फिर सामने आ जाएं। और बात करवा मेरी उनसे यार। पर चौधरी साहब, आप हैं कहाँ? बात सुन मेरी, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। हाजी तो तेरे साथ ही तेरी दुकान पे काम कर रहे हैं। अभी गुलाम हुसैन की कॉल आई थी मुझे। हेलो राजे, हेलो हेलो। चौधरी साहब, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है। मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ। तूने अच्छा नहीं किया राजे मेरे साथ। मैंने तुझसे कहा था ना राजे, मैं किस शर्त पे तेरे साथ काम करूँ, कि मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को, मोहल्लेदारों को, मार्केट वालों को खबर नहीं होती। मगर साजिब, इसमें मेरा क्या कसूर है?
मैंने तो किसी से कोई बात ही नहीं की। ये शरारत गुलाम हुसैन की है, वही आपको मुझसे तोड़ना चाहता है। अच्छा हुआ मैंने तुझे घर का पता नहीं दिया, वरना वो भी बदलना पड़ता मुझे। कुरान उठवा लें उस्ताद जी, मुझसे भले कुरान उठवा लें, मैंने तो अशारतन भी किसी को नहीं बताया। आप तो वैसे ही कपड़ों की दुनिया के सूरज है, आपको भला मेरी इतनी छोटी सी दुकान कहाँ छुपा सकती है। मेरा बुरा वक्त लगाने का शुक्रिया। मगर उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी, मेरी बात तो सुनिए उस्ताद जी। कोई बात नहीं राजा जी, पर बात बड़े अफसोस की है। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ राजा, बंदे को बंदे से काम पड़ता रहता है। सब फिर दिख रहा है तो पता दो मैं लाता है हाजी साहब को। मैं हाजी से बहुत अच्छा ताल्लुक। मजदक भाजी जब चाहेंगे तो आ जाएंगे, बस दुआ कर अल्लाह उन्हें जहां रखे खुश रखे। अच्छा पिंड करा भी छोड़ पता तो मैं लाता है, सब लाता है। बोला ना भाजी अपनी मर्जी के मालिक, जब उन्होंने आना होगा तो आ जाएंगे। तसल्ली से देख लिया ना? बिल्कुल, आपका बिल्कुल तसल्ली से मकान हमने देख लिया। इंशाल्लाह जल्दी ही आपको 1-2 दिन में बता देते हैं। बस टाइम नहीं लगाना, क्योंकि 2-3 पार्टियां और भी देख रही हैं इसको। हैं? बेफिक्र रहिए। शुक्रिया। कौन था गफार? प्रॉपर्टी वाला था। मैंने तुझे कहा ना कि मैं भी सोच रही हूँ। तो मैंने कौन सा सौदा कर दिया है, सिर्फ दिखा ही रहा हूँ ना। पता क्या कह रहा था? कह रहा था जितना जल्दी हो सके बेच दो इसको, किसी वक्त भी गिर सकता है। कह रहा था ये जो दीवारें हैं ना, ऊपर प्लस्तर है, अंदर सारी कच्ची हैं। बकवास कर रहा है। पाजी ने ये घर ना देख कर लिया था। हाँ, अपनी बारबीना के लिए नहीं लिया था। गफार, तूने कहा था कि तू कभी उसका नाम नहीं लेगा। लानत भेजता हूँ मैं उस पे, जो तू मुझे मजबूर करते है कि मैं बार बार उसका नाम लूं। अच्छा, कितने का कह रहा था? अब कह रहा था कि 75-80 में करा देगा सौदा। 75-80 में? हाँ। 1 करोड़ से ऊपर का घर है ये, कईयों भाईजान बता रहे थे मुझे। पीट दिया ना डंडोरा, फौरन से जाके भाई की गोद में बैठ गई होगी। और समझाया था जब तक सौदा नहीं होता किसी को नहीं बताना। पुरानी बात कर रही है। नहीं बताया मैंने किसी से बात नहीं की। छोड़ेंगे नहीं मुझे वो छोड़े ना छोड़े, मैं छोड़ दूंगा। गफार, मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, 5-6 लाख का बिक जाएगा। तो ऐसा कर, छोटी सी दुकान डाल ले। देख, 2 ही तो बंदे हैं हम, कितना खर्चा है हमारा। ऐसे खामखा तो इतने सारे पैसे सड़क पे फेंक देगा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि 2 ही तो बंदे हैं, क्या करना है 5 कमरों का मकान। 1 कमरे का मकान हो हम दोनों को काफ़ी है, हैं? और कम से कम मेरा शौक तो पूरा हो जाएगा। बच्चे तो हैं नहीं, गड्डियों से ही दिल बहला लूंगा। अब देख ले, मुझे बच्चे दे सकती है या शोरूम, फैसला कल तक कर ले, वरना फिर मैंने फैसला करने में टाइम नहीं लगाना। मेरे 4 गेस्ट हाउसेस हैं, बताया था ना आपको, लेकिन चारों में 2 नंबरियां होती, कोई भी आपके काबिल नहीं। कोई और काम आपकी तो बड़ी वाकफियत है। और क्या कर सकते हैं? कुछ दिहाड़ी करने से तो रहे आप हाजी साहब। कोई भी छोटा मोटा काम, कोई लिखत पढ़त, हिसाब किताब अच्छा है मेरा।
छोटे मोटे कामों से क्या होता है साहब? महंगाई देखी है आपने? बिजली, गैस, राशन तक पूरा नहीं होता। कोई ना कोई रास्ता निकाले हयात भाई, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। यहाँ पैसा सिर्फ दो ही कामों में आई साहब, एक नशा, दूसरी औरत। हकीकत बता रहा हूँ आपको, इन दोनों में से कोई काम नहीं ना कर सकते आप। अच्छा तो फिर मेरे जैसा आदमी क्या कर सकता आप जैसे शरीफ आदमी के लिए यही बेहतर है कि वो अपनी इज्जत बचाए और चुपचाप अपने घर चला जाए। चाय लीजिए। हमारा काबली पुलाव जो है ये बिल्कुल दम पे रखा हुआ तकरीबन बन चुका है। और ये हमारी शेफ़ बारबीना जो बहुत मज़ेदार खाना बनाती हैं भाई, लेकिन तस्वीर नहीं उतरवाती हैं। अच्छा नहीं बना रही तस्वीर, चलो देखें ज़रा कैसा बना है। उठाओ इसका दम। और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन उफ, ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। चेक करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये वो जैसे हाजिरा ने काबली पुलाव का फरमाइश किया था, हमारा गेस्ट खराब था तो मैंने नीचे बनाया। आप ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। ऊपर क्यों भेज रही है उनको? हाजी साहब इधर ही आ जाएं, गरम गरम है, साथ बैठ के खाते हैं। आ जाए ना। ऐसा आ जाए जी, बैठे। दे दे हाजिरा, मैं कर। बस हो गया, बैठो तुम। हसद कहाँ है? असद शुक्र करें कहीं घर से बाहर निकला है, किसी काम से गया, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। हाजी साहब मैंने इतनी जगहों से काबली पुलाव खाया है ना, लेकिन उफ, आपकी बेगम इतना लजीज बनाती है। मैं तो कहती हूँ अगर यही बेचना शुरू कर देना, थोड़े दिन में अमीर हो जाएंगे आप तो। हाजी साहब काम मिला? मिल गया काम? मिला है काम। क्या काम मिला है? काबली पुलाव। वो काबली पुलाव। काम मतलब काबली पुलाव। बना क्या रही हो ये तो बता दो, क्या है? करो सर। क्या चुप करूं यार, 2 घंटे से हम यहाँ खड़े हुए हैं। कौन सी फिल्म बना रही हो? शर्लॉक बना रही हो? ये तुम्हें कोई काम करना पड़ ही गया तो मौत पड़ गई, तुम्हें चुप करो। ये काम है? मेरा काम है, चुप करो। हमारा काम है। मुझे बता दो कितनी देर और रहना पड़ेगा? बस मिल गया। क्या मिल गया इसमें? हाँ क्या कर रही हो? बाद में दिखा दूंगी ना, सीधी बैठो। आ गया जिसे। ये पहले दिन के हिसाब से ठीक बिक्री हुई है।
अजी साहब तो बच गई काफ़ी। इसको खैरात कर देती, अभी सुबह तक तो ख़राब होगी। पहले मैंने यही सोचा, पर ख्याल आया कि मुफ्त तकसीम करने से दुकान की इज्जत घटती है, और क्या है। काबली पुलाव की एक प्लेट मिलेगी? मैंने आपको कहा था ना हाजी साहब कि पैसे कमाने हैं तो दो ही काम करने, एक नशा या फिर औरत।